अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। हम लोग द टेक शो की वीडियोस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस का मामला ना आजकल काफ़ी ज़्यादा वेट चल रहा है और पाकिस्तान के अंदर पता नहीं अजीब सी इंटरनेट की भी सिचुएशन चल रही है। तो आपने नोटिफिकेशन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लेना, प्लस आपने वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रह सके। बात करते हैं पहली अपडेट की। तो जो जंग है ना वो काफ़ी हद तक रुक चुकी है। जो फिजिकल हमारी जंग थी, लेकिन जो साइबर वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। आपके पास अगर किसी किस्म का कोई भी लिंक आता है ना किसी भी न्यूज़ का रिलेटेड कि हमने ये कर दिया, ये चीज़ हो चुकी है, तो आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। आपको पता है कि हमारी जो साइबर वार है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने उनकी बीजेपी की वेबसाइट को ही हैक कर लिया था भाई, वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का लोगो शोगो लग गया था, लेकिन वो लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बदला वगैरह ले सके। भाई काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन चल रही है उनकी। तो अगर आपके पास ऐसी वैसी कोई भी अनकन्फर्म सोर्स से अपडेट आती है, कोई लिंक पर आता है, इनकी कोई पिक्चर भी आती है, तो आपने उसको क्लिक नहीं करना, क्योंकि वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैकिंग के रिलेटेड हम लोग चीज़ें कर सकें। इसके अलावा फेक न्यूज़ का आप लोगों को पता है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जो फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा चलती है उधर से ही चलती है। तो आपने किसी भी न्यूज़ को ऐसे ही देख के फॉरवर्ड नहीं करना, ताकि जो रेपुटेशन होती है किसी भी मुल्क की इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है कि आप कितनी ज़्यादा फेक न्यूज़ को आगे लेके चलते हो। तो आप लोगों ने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना। इसके अलावा एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर। वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो एटीएम है वो चल नहीं रही, उनके अंदर पैसे खत्म हो चुके हुए हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल एटीएम्स की सिचुएशन है ना वो कि इतनी ज़्यादा खास अच्छी पहले भी नहीं थी, लेकिन कोई हमले के इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी असर नहीं है। पाकिस्तान की जो एटीएम्स है, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, वो लाइक नॉर्मली चल रही है, उनके अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। फेक न्यूज़ अल्ट्रा प्रो मैक्स की फैक्ट्रीज उन लोगों की चलती रहती हैं। तो आप लोगों ने किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना जिसका आपको सोर्स कन्फर्म ना हो। इसके अलावा आपने किसी भी न्यूज़ को ऐसे फॉरवर्ड नहीं करना जो कि आप लोगों को अच्छी तरह पता ना हो कि ये वाली एक सच्ची न्यूज़ है। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी चल रही है, आप लोगों ने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो क्या सोनी के रिलेटेड। तो भाई सोनी पता नहीं कौन से नशे कर रहा है आजकल। उन लोगों ने एक स्मार्टफोन लॉन्च किया एक्सपीरिया 1 मार्क 7। अब आज तक इनकी जो नेमिंग स्कीम है ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। इस स्मार्टफोन की उन लोगों ने प्राइस रखी है $1600, जो कि आईफोन 16 प्रो मैक्स, सैमसंग S25 अल्ट्रा से भी ज़्यादा है। और अगर आप लोग फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस और ओवरऑल फ़ोन के ऊपर देखोगे तो लाइक ये कुछ $600-700 से ऊपर वाला फ़ोन ही है। डिज़ाइन की जो लाइनअप है वही टिपिकल हमें मिल रही है, जो कि इससे पहले सोनी के एक्सपीरिया फ़ोन्स के अंदर में मिल रही थी। इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 6.5 इंचज़ का एक ओलेड डिस्प्ले मिलेगा विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जो कि एक नॉर्मल ओलेड डिस्प्ले का पैनल है जो कि उन लोगों ने यूज़ किया है। अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया, जो कि इस वक्त नॉर्मल प्रोसेसर है, फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर हमें मिल रहा है। $1600 का, तो ये बिल्कुल भी प्रोसेसर नहीं है। कैमराज के ऊपर मूव करते हैं तो 48 मेगापिक्सल का मेन वाइड एंगल सेंसर है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, साथ में एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर और 48 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। अब जो कैमरा की ओवरऑल गेम है ना सोनी का, मैं इवेंट वगैरह देख रहा था, उन्होंने पता नहीं क्या लंबी चौड़ी तकरीरें कर दी कि इसके अंदर ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में जो हार्डवेयर दी गई है वो $1600 की तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में 5000 mAh की बैटरी और 15 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट है, मतलब कोई फास्ट चार्जिंग भी नहीं है स्मार्टफोन के अंदर। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, कोई अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की टेक्नोलॉजी लोगों ने यूज़ नहीं की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पैक शीट के साथ इस स्मार्टफोन की प्राइस $1600 कैसे हो सकती है। लाइक पता नहीं कौन से नशे कर रहे हैं सोनी वाले। लेट्स सी के स्मार्टफोन वैसे पाकिस्तान के अंदर तो अब ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहले जितने भी फ़ोन्स आ रहे थे वो आप लोगों को पता है किस तरह आ रहे थे। तो लाइक सोनी वाले पता नहीं किस साइड के ऊपर जा रहे हैं। इस स्मार्टफोन की $1600 उन लोगों ने प्राइस रखती हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ना ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, जो कि रियलमी के बारे में। तो रियलमी ने अभी रिसेंटली अपने एक स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप शो अप करवाया जिसके अंदर 10,000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। अब जो 10,000 mAh की बैटरी की कैपेसिटी है ना वो तो एक नॉर्मल हम लोग चीज़ समझ सकते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन की जो डायमेंशन है और इस स्मार्टफोन का जो वेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर 215 ग्राम का वेट होगा, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं S25 अल्ट्रा के साथ उसके अंदर 218 ग्राम का वेट मिलता है। इवन दो कि उसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, लेकिन इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो 8.2 मिलीमीटर की होगी, जो कि एग्जैक्टली तौर पर सेम वही है जो कि हमें S25 अल्ट्रा के अंदर मिलती है। मतलब कि उसी डायमेंशंस के अंदर उसी वेट के ऊपर जो कि 5000 mAh की बैटरी के साथ इस वक्त स्मार्टफोन आ रहे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी वाले। अपकमिंग जो टेक्नोलॉजी है आपको 10,000 mAh की डबल बैटरी की कैपेसिटी प्रोवाइड करने वाली है, जो कि काफ़ी एक इंसेन चीज़ होने वाली है। वैसे इस स्मार्टफोन के बारे में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये कौन सा स्मार्टफोन होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रियलमी की GT7 सीरीज़ का स्मार्टफोन होगा। वैसे GT सीरीज़ का तो ये कंफर्म है कि स्मार्टफोन होगा, लेकिन ये क्या GT7 सिंपल होगा, प्रो होगा, कौन सा वेरिएंट होगा, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बहुत जल्द रियलमी वाले
10,000 mAh की बैटरी के साथ 215 ग्राम का वेट है, 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस, एक स्मार्टफोन आने वाला है जो कि काफ़ी एक क्रेजी चीज़ बन जाती है। अब जो आजकल एक टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा 2025 के अंदर चल रही है ना, वो बैटरी की कैपेसिटी ही है। जितनी भी कंपनीज हैं वो बड़ी बड़ी बैटरीज लगा रही हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है Vivo X200 FE के बारे में। लाइक सैमसंग ने पहले FE सीरीज़ शुरू की थी, अब Vivo वाले भी जो है ना FE सीरीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर X200 Pro काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल स्मार्टफोन रहा था, इवन कि वो Vivo की फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन था। अब इस स्मार्टफोन का एक छोटा भाई X200 FE जो है ना वो लॉन्च करने वाले Vivo, और इस स्मार्टफोन के अंदर भी 6500 mAh की बैटरी होगी, जो कि काफ़ी एक बड़ी कैपेसिटी हम लोग समझ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 5000 mAh। और ये कहा जा रहा है कि जुलाई के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा, लाइक बहुत जल्द इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। लेट्स सी कि पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता, बाकी इसकी स्पेसिफिकेशंस किस किस्म की होती हैं, क्योंकि जो X200 Pro था ना वो कैमरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हुआ था, उसका एक मोस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट था। लेकिन वो वाला स्मार्टफोन ओवरऑल भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस था। लेट्स सी कि Vivo वाले X200 FE को लेके क्या करते हैं। अगली अपडेट है Xiaomi 16 के बारे में। तो भाई Xiaomi 16 सीरीज़ बहुत जल्द आने वाली, ये चीज़ कही जा रही है कि सितंबर के अंदर Xiaomi 16 सीरीज़ को लॉन्च कर देगा। अभी तक जो अपडेट्स आ रही हैं वो Xiaomi 16 सिंपल के बारे में आ रही हैं, और इस स्मार्टफोन के अंदर कहा जा रहा है कि 6800 mAh की बैटरी होगी विद 100 वाट फास्ट चार्जिंग, और साथ में जो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 का प्रोसेसर है हमें मिलने वाला है। जो मेन फोकस होने वाला है, जो बड़ी अपग्रेड होगी वो बैटरीज के अंदर ही होगी। लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर क्रेजी चीज़ ये है कि इसके अंदर 6.3 इंचेस का डिस्प्ले दिया जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली फ़ोन का साइज़ छोटा होगा, लेकिन इसी साइज़ फॉर्म फैक्टर के अंदर 6800 mAh की बैटरी काफ़ी एक क्रेजी चीज़ होने वाली है। इसलिए जो पतले फ़ोन हैं और जो छोटे स्मार्टफोन हैं काफ़ी ज़्यादा दोबारा से ट्रेंड के अंदर आने वाले हैं। लेट्स सी के बाकी क्या स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं। इसके बाद मूव करते हैं आज की लास्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा टॉपिक ट्रेंड के अंदर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों को पता है कि पीटीआई ने CPID स्मार्टफोन JV फोन्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्शन स्टार्ट कर दिया हुआ है। आप लोगों की तरफ से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि पाकिस्तान की ओवरऑल जो मार्केट है ना, जो बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स की मार्केट है, वो स्टेबल कंडीशन के अंदर ही चल रही है। लाइक प्राइस के इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे। जो प्राइजेस अभी आ रही है ना स्मार्टफोन्स की, वो नॉर्मल ही आ रही है। लाइक अगर हम लोग बात कर लेते हैं सैमसंग की A सीरीज़ की, तो उसकी जो प्राइस आई है सैमसंग के हिसाब से वो लाइक नॉर्मली आई है, कोई ओवर प्राइस स्मार्टफोन्स नहीं आए। अगर हम बात करते हैं टेक्नो की या फिर इन्फिनिक्स वगैरह के स्मार्टफोन्स की, इन्फिनिक्स नोट 50 की या फिर टेक्नो कैमन 40 सीरीज़ की, तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल आई हैं। अब मार्केट के अंदर ये वाले रूमर्स चल रहे हैं कि जो बॉक्स पैक फोन्स हैं उनकी प्राइजेस इंक्रीज होने वाली हैं, क्योंकि जो CPID फोन्स थे या फिर क्लोन IMEI वाले पैच फोन्स है उनके खिलाफ करेक्टम चल रहा है, उनकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है। इसलिए जो बॉक्स पैक फोन्स है ना वो ऊपर वाली साइड के ऊपर जाने वाले प्राइस के हिसाब से। अब एक चीज़ आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जो मार्केट है ना क्योंकि स्टेबल चल रही है, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। अगर एक कंपनी अपनी प्राइस को ऊपर लेके भी जाती है ना, तो भाई नीचे वाली साइड के ऊपर कंपटीशन भी तो मौजूद है ना। फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स वाले अपनी प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, तो भाई टेक्नो बैठा हुआ है, साथ में सैमसंग बैठा हुआ है, तो काफ़ी कंपटीशन टफ चल रहा है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो प्राइजेज हैं वो स्टेबल ही रहेंगी। जो प्राइजेस ड्रॉप के बारे में सीन है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वो वाले फ़ोन जो कि सेल नहीं ना हो रहे, जो कि थोड़ी ओवर प्राइस वाली साइड के ऊपर थे, उनकी प्राइजेस डेफिनेटली नीचे वाली साइड के ऊपर आएंगी। लेकिन जो ओवरऑल मार्केट है वो स्टेबल ही रहने वाली है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे वाली साइड के ऊपर आएगी। तो इसलिए आप लोगों को पैनिक के अंदर आने की जरूरत नहीं है। जो स्मार्टफोन की प्राइसेस हैं वो स्टेबल ही रहने वाली है। अगर आप किसी स्मार्टफोन को बाय करने के बारे में सोच रहे थे, आप पैसे इकट्ठे कर रहे थे, तो ईजी होकर इकट्ठे करें, क्योंकि हर 6 महीने के बाद तो वैसे ही इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बजट के अंदर नई सीरीज आ जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं तो भाई अगली सीरीज आने का आप वेट कर सकते हो, या फिर जो ये वाली सीरीज चल रही है इसकी प्राइस ड्रॉप भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर स्टॉक को लेकर किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं चल रहा। और जो प्राइजेस ऊपर वाली साइड के ऊपर जाती है वो मेजोरिटी इसलिए जा रही होती हैं क्योंकि जो स्टॉक होता है वो अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जो है ना ब्लैक के अंदर फ़ोन सेल हो रहे होते हैं। जो CPID फ़ोन्स हैं और जो JV फ़ोन्स थे उनकी मार्केट टोटली डिफरेंट साइड के ऊपर चल रही होती थी। लोग अभी भी वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट है कि प्राइजेस के बारे में आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।